हे भगवान, अब तो मुझे पनीर से गंध आने लगी है। मेरा जी पलटने लगा है। मन तो कर रहा है यही उल्टी कर दूं। अरे बहू, अब तक खाना नहीं बना क्या? कब लाएगी खाना डाइनिंग टेबल पर? कैसे कर रहे हैं ये लोग? मन तो कर रहा है सारे खाने में जहर ही मिला दूं ताकि हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए मुझे इस घर में खाना बनाने से। आखिर क्यों तुलसी पनीर जैसे साधारण पकवान को बनाकर इतनी परेशान हो रही थी? तुलसी ने अपने नाक पर भी कपड़ा बांधा हुआ है। लगता है तुलसी को पनीर पसंद नहीं, पर पनीर का पसंद ना होना और खाने में जहर मिला देना दोनों ही दो तरह की बातें हैं। क्या घर में कोई लड़ाई हुई थी या तुलसी किसी बात से गुस्सा थी? आइए इन सभी उलझे सवालों को सुलझाने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे यार, ये तुलसी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? अरे कब से फोन बज रहा, उठाती क्यों नहीं? क्या फोन बज रहा है? मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे नीलम की कॉल आ रही है। हेलो, हाँ नीलम बोल, क्या हुआ? अरे फोन क्यों नहीं उठा रही थी तू? अरे यार, मेरा कीपैड फोन खराब हो रहा है। अच्छा सुन, मेरे घर में तेरे मनपसंद मटर पनीर बने, मैं छत पर लेकर आ रही हूँ, खा ले और तू अपने घर के चटपटे बैंगन ले आ मेरे लिए। क्या कहा? मटर पनीर? मेरे मुंह में पानी आ गया। रुक, मैं अभी आती हूँ। अब दोनों ही सहेली अपनी छत पर आकर एक दूसरे को अपना मनपसंद खाना खिलाती हैं। तभी पीछे से दोनों की माँ आती है। अच्छा, तो अपनी बैंगन की सब्जी रोटी छोड़कर अपनी सहेली का मटर पनीर खा रही है। और कब तक खाएंगे? ऐसे ही एक दिन जब तेरी सहेली चली जाएगी तब क्या करेगी? अरे तब की तब देखेंगे माँ। अब ऐसे ही कुछ महीने गुजरते हैं और एक दिन नीलम का रिश्ता फिक्स हो जाता है। नीलम ये बात तुलसी से कहती है। यार मेरी शादी हो रही है, अब मुझे तेरे हाथ के चटपटे बैंगन खाने को नहीं मिलेंगे, तो मुझे कौन सा पनीर खाने को मिल जाएगा? तू तो जानती है मेरे गरीब परिवार में बैंगन के सिवा कुछ नहीं बनता। दोनों ही सहेलियां बहुत उदास हो जाती हैं और फिर नीलम की शादी से कुछ समय पहले दोनों ही सहेली छत पर बैठकर एक आखिरी बार अपने अपने पसंद का खाना एक दूसरे से बदल कर खाती हैं। और फिर कुछ हफ्ते बाद नीलम शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। नीलम कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और अगले दिन सुबह नीलम अपनी पहली रसोई का खाना बना रही होती है कि तभी पीछे से उसकी सास। अरे बहू, ये सोया चाप, कटहल, कोफ्ता, बिरयानी, पुलाव बनाने के लिए किसने कहा था? और ये सब आया कहाँ से? माँ जी, वो फ्रिज में सिर्फ पनीर था तो ये मैंने ऑनलाइन मंगा लिया था। आज मेरी पहली रसोई है ना। अरे तो क्या हो गया? किसी ग्रंथ में थोड़ी ना लिखा है कि पहली रसोई के खाने में चाप, पुलाव और सब्जियां ही बनेंगी। तेरे ससुराल वालों को पनीर खाना पसंद है तो तू पहली रसोई के खाने में पनीर बना ले। क्या मेरे ससुराल वालों को पनीर खाना पसंद है? पर मुझे पनीर तो बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कहाँ फंसा दिया भगवान तूने मुझे। मैं जिस चीज से भागती थी तूने मुझे उसी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। ठीक है बाजी, मैं अभी बनाती हूँ। अब नीलम पहली रसोई के खाने में शाही पनीर, पनीर टिक्का, मसाला पनीर, कढ़ाई पनीर, नान, पुलाव बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। सारा परिवार चटकारे ले लेकर खाना खाता है। वाह भाई, कमाल कर दिया बहू, क्या खाना बनाया है। हाँ, मटर पनीर की सब्जी तो आपने बहुत अच्छी बनाई है भाभी, आइए ना आप भी खाइए। अब मुंह पिचकाती हुई नीलम जबरदस्ती सबके साथ बैठकर जैसे तैसे पनीर खाती है। इसी तरह रात को। चलो, सुबह तो जैसे तैसे पनीर खा लिया था, पर अब कुछ और बना लेती हूँ। तभी रसोई में पिंकी और शिखा आकर, भाभी रात में मेरे लिए आप पनीर की भुजिया और गरम गरम लच्छे पराठे बना देना। भाभी मेरे लिए रोस्टेड पनीर और पूरी बनाना। हे भगवान, कैसे हफ्सियों की तरफ फरमाइश कर रही है मेरी दोनों ननद। पर मैं तो कुछ ग्रीन वेजी बनाने की सोच रही थी, जैसे बैंगन का भरता मुझे बहुत पसंद है। ले बहू, पनीर और आज पनीर का पराठा, पनीर की भुजिया, पनीर के पकौड़े, पनीर कोफ्ता, पनीर ग्रेवी, शिमला पनीर, सब बना ले। बहुत खाने का मन कर रहा है। माँ जी, हम दोनों देवरानी जेठानी रोज ढेर सारी पनीर की सब्जी बनाते हैं, पर आज हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आज कुछ हल्का बना देते हैं। कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप से पनीर बना। अरे अपने टाइम पर हम अकेले इतना इतना खाना बनाते थे, तुम तो फिर भी देवरानी जेठानी साथ बनाती हो। अब दोनों ही देवरानी जेठानी मिलकर पनीर के पराठे, शिमला पनीर, पनीर ग्रेवी, पनीर कोफ्ता, पनीर मसाला बनाकर तैयार करती है और सारे परिवार को खिलाती है। मजा आ गया, क्या स्वादिष्ट पनीर के व्यंजन बने हैं। हाँ, पर यहाँ थोड़ा सा पनीर का पराठा ना थोड़ा और खस्ता बनता। जेठानी जी, हमारी नंद कुछ ज्यादा चोंच नहीं चलाती। देवरानी जी, हमारी दोनों ही नंद ऐसी ही हैं, दिन भर बस फोन चलाती हैं और बने बनाए खाने में कमी निकालती हैं। अब ऐसे ही 5 से 6 महीने गुजरते हैं और नीलम प्रेग्नेंट हो जाती है। सभी लोग ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। वहीं नीलम रसोई में जाकर तुलसी को भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। कांग्रेचुलेशंस जेठानी जी, ये तो बहुत खुशी की बात है, पर आप रसोई में क्या करिए, जाइए आराम कीजिए। हाँ, ताकि सारा काम अकेले तुम पर आ जाए। अरे जेठानी जी, आप तो जानती हैं कि हमारे घर में खाना कितना ज्यादा बनता है। आप परेशान हो जाओगी, फिर रसोई में गर्मी भी तो बहुत हो रही है।
अब तुलसी अकेले ही रसोई में प्याज काटती है, आटा गूंथती है, मसाला पीसती है और पनीर के व्यंजन बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। सभी लोग खाना खाते हैं, लेकिन तुलसी इस बार इतना थक जाती है कि पनीर की सब्जी को हाथ भी नहीं लगाती। क्या हुआ तुलसी, तुमने कुछ खाया नहीं? अमित जी मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम करना है और सच कहूँ तो अब मेरा पनीर खाने की इच्छा भी नहीं है। इतना कहकर तुलसी अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह अगले दिन सुबह नीलम देखती है कि फ्रिज में पड़ा हुआ पनीर का स्टॉक अब खत्म हो गया है। जेठानी जी पनीर खत्म हो गया, भगवान का शुक्र है, आज कुछ दूसरा खा पाएंगे। देवरानी जी इतना खुश मत हुई, एक बार सासू माँ से पूछ लीजिए। तभी वहाँ पर जानकी इत्तेफाक से आ जाती है। क्या हुआ, कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हो दोनों देवरानी जेठानी, कोई लॉटरी हाथ लग गई क्या? वो एक्चुअली पनीर खत्म हो गया माँ जी, तो हम सोच रहे थे कि आज कुछ और बना ले। नहीं, मैं कल ही 5 किलो दूध लेकर आई थी, फ्रिज में देख रखा होगा। तो एक काम कर, दूध को अच्छे से उबाल कर उसमें नींबू डालकर उसे फाड़ ले और 4-5 घंटे तक उसे फ्रीजर में रख दे और फिर उसी पनीर से सबके लिए पनीर बना ले। इतना कहकर जानकी वहाँ से चली जाती है। जेठानी जी पनीर बनाया किसने? मुझे इस पनीर से नफरत होने लगी है सच में। अब तुलसी जैसे ही दूध उबालकर उसमें नींबू डालकर उसे फाड़ती है, घर में एक अजीब सी बदबू फैल जाती है, जिससे गर्भवती नीलम को अचानक उल्टी आ जाती है। जेठानी जी आप ठीक तो है ना? नहीं, मुझे पनीर की बदबू लग रही है, मैं जा रही हूँ यहाँ से, आप संभाल लीजिएगा, सॉरी। अब नीलम वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद तुलसी दूध को फाड़कर उसे एक सूती कपड़े में छानकर फ्रीजर में रख देती है और 4 से 5 घंटे बाद अपनी नाक पर एक सफेद कपड़ा बांधकर पनीर की सब्जी बनाती है। हे भगवान, अब तो मुझे पनीर से गंध आने लगी, मेरा जी पलटने लगा, मन तो कर रहा है यही उल्टी कर दूं। अरे बहू, अब तक खाना नहीं बना क्या? कब लाएगी खाना डाइनिंग टेबल पर? कैसे कर रहे हैं ये लोग, मन तो कर रहा है सारे खाने में जहर ही मिला दूं ताकि हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए मुझे इस घर में खाना बनाने से। अब खाना बनाकर नाक से कपड़ा हटाकर तुलसी सबको पनीर के पकवान खिलाती है, लेकिन खुद पनीर को छूती भी नहीं है। तुलसी, मैं देख रहा हूँ अब तुम पनीर की सब्जी बनाती हो पर खाती नहीं। मैं आज भी बहुत ज्यादा थक रही हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं जा रही हूँ, आप लोग खाइए। अचानक से इतना क्यों परेशान हो गई, जाकर देखना होगा। अब नीलम तुलसी के कमरे में जाती है। देवरानी जी क्या हुआ, बीमार लग रही हो? बीमार नहीं होंगी तो और क्या होंगी, रोज रोज पनीर बना बना कर मेरी कमर टूट गई है, हाथों में दर्द रहने लगा है, रातों को नींद नहीं आती, पर घर वालों को पनीर के सिवा कुछ और बनाना ही नहीं होता। अब तो लगता है कि माँ सही करती थी रोज बैंगन बनाकर। मेरे पास एक आइडिया है देवरानी जी, हमारे ससुराल वालों को जब रोज पनीर ही खाना है तो हम इस पनीर को एक बारी बनाकर क्यों नहीं रख लेते, रोज रोज बनाने की क्या जरूरत है? अरे बाप रे, ये पनीर की सब्जी तो बिल्कुल बर्फ हो रही है। बहू, ये सब्जी कब की बनी हुई है, इतनी ठंडी हो रही है, गरम नहीं किया था क्या? वो मैंने इस सब्जी को रात में ही बनाकर फ्रिज में रख दिया था, अब रोज रोज इतनी सारी पनीर की सब्जी मुझे अकेली से नहीं बनती है, जेठानी जी भी प्रेग्नेंट है, मैं उनसे मदद नहीं ले सकती। कोई बात नहीं, हम यही ठंडी सब्जी खा लेंगे, वैसे भी पनीर तो हमारा फेवरेट है। ये सुनकर तुलसी के होश उड़ जाते हैं। वहीं परिवार वाले वो ठंडी पनीर की सारी सब्जी एक टाइम में ही सट कर जाते हैं। जेठानी जी गई भैंस पानी में, इन लोगों ने तो सारी सब्जी एक बार में ही खा ली, अब हमें फिर से सब बनाना होगा। अब और कोई चारा नहीं है। तभी अगले दिन खाना बनाने टाइम तुलसी एक दूसरा प्लान बनाती हुई। जेठानी जी जब तक हम इनका पनीर से मन नहीं भटकाएंगे ना, तब तक ये पनीर खाना नहीं छोड़ेंगे और ना ही हमको दूसरी चीज खाने देंगे। हाँ बात तो सही है, मुझे तो वैसे भी बहुत उल्टी आ रही है पनीर से। हाँ उल्टी, अब उल्टी ही करेगा हमारी मदद। अब जब भी सब लोग खाना खाएंगे ना, तो मैं डाइनिंग टेबल पर खाना खाते ही उल्टी करना है जेठानी जी, और मैं खाना लगाते ही उल्टी करूंगी और बार बार बोलूंगी कि पनीर देखकर उल्टी आ रही है। ठीक है। अब प्लान के मुताबिक खाना बनाकर दोनों ही देवरानी जेठानी डाइनिंग टेबल पर लाते हैं और खाना परोसते परोसते ही तुलसी डाइनिंग टेबल पर उल्टी कर देती है। यू भाभी क्या कर दिया आपने? तौबा तौबा, कैसी बदबूदार उल्टी कर दी हमारे फेवरेट पनीर की सब्जी के आगे बहू तूने। दादी सास पनीर देखकर बहुत उल्टी सा मन हो रहा है। देवरानी जी आप कमरे में जाइए। अब नीलम दूसरी प्लेट डाइनिंग टेबल पर लगाती है और जैसे ही सबके साथ खाना खाने बैठती है कि वो भी खाने के पास ही उल्टी कर देती है। अरे तुम दोनों देवरानी जेठानी का माथा घूम गया है क्या? एक उल्टी करके गई और अब दूसरी ने कर दिया। चैन से खाना खाने दोगी या नहीं? माँ जी वो प्रेगनेंसी की वजह से पनीर से घिन आ रही है। अब उल्टी देख देख कर घर वालों का मन खराब हो जाता है और वो थोड़ा बहुत खाना खाकर ही उठ जाते हैं। अगले दिन जानकी जैसे ही रसोई में पनीर लेकर घुसती है। ये ले बहू पनीर बना ले, कल तो खा नहीं पाए थे।
अब सास के हाथ में पनीर देखकर दोनों ही बहुत तेज तेज उल्टी करने लगती हैं। ये भगवान, लगता है आज भी नहीं खा पाएंगे। जाओ तुम दोनों यहाँ से, पनीर मैं खुद बना लूंगी। अब जानकी बड़ी ही मेहनत से पनीर की सब्जी बनाकर सबके लिए डाइनिंग टेबल पर लगाती है और सारे सदस्य खाना खाने आते हैं। अब जैसे ही दोनों देवरानी जेठानी डाइनिंग टेबल पर बैठती हैं कि पनीर देखते ही उल्टी कर देती हैं। सारा परिवार घबराकर उठकर खड़ा हो जाता है। अरे यार, क्या दिक्कत है तुम्हारी? पनीर से इतनी एलर्जी हो गई है क्या कि देखते ही उल्टी आ रही है? जी कुछ ऐसा ही समझिए, पनीर की स्मेल दिमाग पर चढ़ गई, रोज रोज बना बना कर और खा खा कर। अरे तो हमें तो चैन से खाने दे, जाए यहाँ से। अब दोनों ही देवरानी जेठानी वहां से चली जाती हैं, लेकिन घर वालों का मन इतना भटक जाता है कि वो एक बार फिर पनीर की सब्जी को नहीं खा पाते। तभी अगले दिन दोनों ही देवरानी जेठानी, माँ जी पनीर नहीं है फ्रिज में। हाँ माँ जी, आप मंगवा दीजिए। रहने दो, तुम दोनों तो अपने मुंह से पनीर का नाम भी लो मत। और ना ही अब इस घर में पनीर आएगा। और फ्रिज में रखे पनीर को भी मैंने ही घर से बाहर फेंका है, क्योंकि तुमने उल्टी करके हमारा दिमाग खराब कर दिया था और हमें भी अब पनीर से उल्टी आने लगी है। हाँ सही कहा, तौबा तौबा, पनीर का नाम भी मत लो। चाहो कुछ दूसरा और हल्का खाना बना लो। अब दोनों ही देवरानी जेठानी एक दूसरे की शक्ल देखकर मुस्कुराते हैं और रसोई में आते हैं और अपना मनपसंद खाना बनाते हैं। जेठानी जी, देखा, हमारा आइडिया से इन लोगों की अकल ठिकाने आ गई। वैसे ढेर सारा पानी पीकर खाने की टेबल पर उगलने में अलग ही मजा आ रहा था। सही कहा। अब इस दिन के बाद से नीलम और तुलसी के ससुराल वाले पनीर खाना कम कर देते हैं, जिससे दोनों ही देवरानी जेठानी को अपनी पसंद का खाना खाने का मौका आराम से मिल जाया करता है।